साथियों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी की तरफ से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित प्यार भरे अनमोल शब्द। मेरी हर सुबह और रात तेरी मर्जी से हो मेरे कृष्ण, क्योंकि तेरे बिना कुछ भी संभव नहीं। तू ही तो है जो हर दिन नई उम्मीद देता है, अंधेरों में भी उजाला बनकर राह दिखाता है। एक तू ही है जो दिन भर अपनी पनाह में रखता है, हर संकट से बचाता है, हर मुश्किल को सरल बनाता है। तेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और तेरी कृपा से ही जीवन सुख शांति में ढलता। इसलिए हे कान्हा, मेरी हर सांस हर पल तेरे नाम हो, तेरी ही मर्जी में मेरा जीवन संपन्न हो। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में हम उस अद्भुत प्रेम और विश्वास की बात करेंगे जो हर भक्त के हृदय में प्रभु श्री कृष्ण के लिए होता है। हर सुबह जब हम जागते हैं तो हमारी आंखों में उम्मीद और दिल में एक ही प्रार्थना होती है, हे कृष्ण, मेरी हर सुबह तेरी मर्जी से हो। क्योंकि एकमात्र वही है जो हमें दिन भर अपनी पनाह में रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। जीवन के कठिन से कठिन समय में जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब कृष्ण सदा हमारे साथ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त के हर सुख दुख में उसके साथ रहता हूं। यही विश्वास हमें दिन भर की हर मुश्किल को हंसते हुए सहने की शक्ति देता है। अगर आप चाहते हैं कि यह दिव्य आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जय लिखें। श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जात, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन हमसे अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, श्री राधा रानी भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हमें एहसास होने लगता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। कृष्ण जी कहते हैं, बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। जीवन एक सुंदर यात्रा है और इस यात्रा में कई मोड़, सीख और अनुभव आते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो क्रोध में भी अपने शब्दों को सहेज कर रखता है। विचारों को वश में रखिए, क्योंकि वही आपके शब्द बनते हैं। शब्दों को संभालिए, वे आपके कर्म बनते हैं। कर्म ही आपकी आदतें बनाते हैं और आदतें आपका चरित्र। अंत में यही चरित्र आपका भाग्य तय करता है। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुनिए, दिल की आवाज ही सही राह दिखाती है। गलतियां उनसे ही होती हैं जो मेहनत करते हैं। आलसी तो बस दूसरों की आलोचना में जीवन गुजार देते हैं। असल इज्जत इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो सम्मान भी खत्म। जीवन में बोलना सीखिए,
वरना हर बार आपको दूसरों की सुननी पड़ेगी। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो कि जब नीचे देखो तो जमीन साफ दिखाई दे। जो लोग आपकी परवाह करते हैं वे आपकी खामोशी में भी आपकी सुन लेते हैं। चिंता उतनी ही करो जितनी आवश्यक हो। ज्यादा चिंता करने से जीवन ही खत्म हो जाती है। हमेशा याद रखो कि लोग तुम्हारे शब्दों को अपनी समझ और अपनी सोच के हिसाब से ही समझेंगे, इसलिए हमेशा सही बोलने का प्रयास करो। जो तुम्हें भूल चुका है वह भी एक दिन तुम्हें याद करेगा जब उसकी जरूरत होगी। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान का हस्ताक्षर है, उसे आंसुओं या क्रोध से मिटने मत दो। हर व्यक्ति आपका मित्र या शत्रु नहीं होता, यह आपका व्यवहार और शब्द ही तय करते हैं। जो हर वक्त दुख की बातें करता है वह बड़ा सुख भी खो देता है। उम्मीद और भरोसा जीवन के हर इम्तिहान में पास करवा देता है। याद रखो, हर कोई अपना नहीं होता। लोग खिलौनों से खेलना छोड़कर भावनाओं से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं पर बात करता है और छोटा दिमाग सिर्फ लोगों की बातें करता है। अहंकार मत पालो। समय के सागर में कई बड़े बड़े योद्धा डूब चुके हैं। 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखो। जब तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत ना हो, जब बोलने के बाद पछताना पड़े, जब तुम्हारे बोलने से किसी का दिल दुखता हो, जब तुम गुस्से में हो और जब तुम्हें सुनने वाला कोई समझदार ना हो। अगर किसी का कष्ट देखकर तुम्हें भी दर्द होता है तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा बसता है। सुकून ढूंढो, क्योंकि जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न तो किसी को गम चाहिए, ना ही किसी को थोड़ा। जो इरादे साफ रखता है कई बार उसी के खिलाफ लोग खड़े होते हैं। जो तुम्हारी कद्र न करे उससे दूरी बना लो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। झूठ का बाजार ज्यादा दिन नहीं चलता, सच हमेशा अंत तक साथ देता है। किसी के आज को देखकर उसके कल का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी ताकत है कि कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। जब समय न्याय करता है तो किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। कल करूंगा जैसे शब्द इंसान को पीछे कर देते हैं। ना तो ज्यादा बोलना अच्छा है, ना ही हमेशा चुप रहना। जैसे ज्यादा बारिश या ज्यादा धूप दोनों ही अच्छी नहीं होती। याद रखो, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, तो मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होगी। जीवन के बीच की व्यवस्था भी हमारी मर्जी से नहीं चलती। हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। जिंदगी मौके देती है, लेकिन धोखा भी देती है। इसीलिए सच्चाई के मार्ग पर चलो और अपने कर्मों से जीवन को सुंदर बनाओ। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार इसे अपना लो, फिर थकान जिंदगी में जगह नहीं पाती। जीवन में प्रयास हमेशा करना चाहिए, चाहे लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल होते हैं। तकलीफें हवा के झोंके की तरह होती हैं, आती हैं, चली जाती हैं, मगर जब आती हैं तो कई चेहरों के नकाब जरूर उतार जाती हैं। जो आप सोचते हो जरूरी नहीं कि वही मिले, मगर जो भगवान ने आपके लिए सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मर्जी कर सकता है, लेकिन फल तो वही मिलेगा जो उसने बोया है। अपने वही होते हैं जिनसे आप दिल खोलकर बात कर सकें। अहंकार और गलतफहमियां इंसान को उसकी असलियत से दूर कर देती है। अहंकार सत्य को देखने नहीं देता और गलतफहमियां सच बताने से कतराती हैं। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो समझ लो आप एक बेहतरीन खिलाड़ी हो। ठोकरें जिंदगी का हिस्सा हैं, बिखरना है या निखरना ये आप पर निर्भर करता है। आज आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप अपने आत्मसम्मान को कैसे बचाते हो। इंसान को उस चीज में खुश रहना चाहिए जो उसके पास है, और जो नहीं है उसके लिए दुखी होना छोड़ देना चाहिए। भगवान ने हमारे लिए जो सोचा है
वह हमारी सोच से कहीं ज्यादा अच्छा है। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा और कान्हा ने समाज में, ये आपके साथ भी होगा। पर अगर इन सब से ऊपर उठ जाओगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि अपनी इच्छाओं को खुद पूरा कर सको। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल। जो भी करो सच्चाई से करो, क्योंकि सुकून उसी में है। उपवास सिर्फ अन्न का ही क्यों करें? लोभ, लालच, क्रोध, घृणा और बुरे विचारों का भी उपवास करना चाहिए। अगर मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम किसी काम में लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है कि कर्म का तूफान पैदा करो। दरवाजे खुद ही खुल जाएंगे। क्रोध में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि का नाश करता है और बुद्धि के नष्ट होते ही पतन निश्चित है। पानी अगर मर्यादा छोड़ दे तो बाढ़ आती है और वाणी अगर मर्यादा छोड़ दे तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना कर्ज है जो किसी और के हाथों एक दिन जरूर चुकाना पड़ेगा। कलयुग है, मौसम और इंसान कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम मुझे जिस भाव से याद करोगे मैं उसी भाव से तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की सोच मत रखो, आराम से बैठो। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनके साथ भी अंत में बुरा ही होगा। दुनिया में जुनून से बड़ी कोई आग नहीं, मूर्खता से बड़ा कोई जाल नहीं, नफरत से बड़ा कोई दरिंदा नहीं और लालच से तेज कोई धार नहीं। प्रसन्नता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। अगर आप सही दिशा में हो तो चिंता मत करो, बस चलते रहो, आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय, इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं हो सकती, वैसे ही हर व्यक्ति अपने समय पर ही चमकता है। अगर किसी काम को करने में डर लगता है तो याद रखो, डर इस बात का संकेत है कि वह काम वाकई बहादुरी भरा है। जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं उनके इम्तिहान भी कड़े होते हैं, उनके हौसले कई बार टूटते हैं, लेकिन जुनून उन्हें कभी रुकने नहीं देता। मुश्किलें आपको नहीं रोकती, जो आपको रोकते हैं वो हैं आपके मन में बसे छोटे छोटे डर। जैसे जूते में पड़ा कंकड़ चलने में परेशानी देता है, वैसे ही छोटे संकोच आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उन कंकड़ों को। याद रखो, सिर्फ मरी हुई मछली पानी के बहाव के साथ चलती है, जिंदा मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों से अपनी परेशानियों को बताओ कि तुम कितने मजबूत हो। सफलता वो नहीं है जो दुश्मनों पर विजय पाए, बल्कि सफलता वो है जो अपनी इच्छाओं पर विजय हासिल करे। अगर आपने अपने सपने इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि किसी को लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो वह आपका सपना नहीं, बस एक छोटी सी इच्छा है। जिन लोगों को आप नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बनो ताकि किसी की तलाश आपसे मिलकर पूरी हो सके। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध चलता रहता है? शिष्य चुप रहे। गुरु बोले, यह युद्ध दो भेड़ियों के बीच है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख और लालच से भरा है। दूसरा सफेद भेड़िया जो प्रेम, दया, शांति और सद्भावना से भरा है। गुरु ने कहा, यह युद्ध मेरे अंदर भी चलता है और तुम्हारे अंदर भी। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी बोले, जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है ध्यान देना। जिस भेड़िए की बातें सुनोगे वही ताकतवर बनेगा।
इसलिए हमेशा दया को क्रोध से पहले, उदारता को लालच से पहले, शांति को चिंता से पहले और सद्भावना को जलन से पहले चुनो। जब मन को शोर से आराम मिलता है तो वह खुद शुद्ध और निर्मल हो जाता है। जैसे शरीर आराम पाकर स्वस्थ होता है, वैसे ही मन भी शांत रहकर आनंदित हो जाता है। यही जीवन की सच्ची यात्रा है। आगे बढ़ते रहना, सीखते रहना और शांत मन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना। आज के युवा आकर्षण और भटकाव के जाल में उलझे हुए हैं। नौकरी, परिवार और अनगिनत चिंताएं उनके दिल में दर्द बनकर समाई रहती हैं। सोशल मीडिया पर दोस्तों की लंबी सूची हो सकती है, लेकिन हकीकत में वे अकेलेपन का अनुभव करते हैं। मेरा संदेश यही है कि आभासी दुनिया से बाहर निकलो। ऐसे मित्र बनाओ जो तुम्हारे मन की बात समझ सकें, जो सही दिशा दिखा सकें और जिनके साथ तुम खुलकर हंस सको। छोटी छोटी बातों में उलझने से बाहर निकलो, खुलकर जीना सीखो। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, सबको खुश नहीं कर सकते। इसलिए अपनी जीवन यात्रा को प्रसन्नता और शांति के साथ जियो। जैसे कपड़े खुशबू से महक सकते हैं, वैसे ही सच्चा आनंद तब है जब तुम्हारा चरित्र अपनी सच्ची खुशबू से महकता है। सफलता का सार यह नहीं है कि दुनिया को बदलने की कोशिश करो, बल्कि स्वयं को बदलना आरंभ करो। अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। याद रखो, जब तक तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही रुकते हो, लोग कहने लगते हैं कि तुम बदल गए हो। यह संसार ऐसा ही है। जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए तुम भी बेकार हो। जीवन में एक हद तक टूटने के बाद मनुष्य अपनी हंसी का वास्तविक आनंद खो बैठता है। इसलिए अपने प्रयास जारी रखो और परमात्मा का आभार मानो। संतुलन इसी में है कि जीवन को प्रसन्नता से भर दो। जिनका विश्वास अटल हो, वे कभी पराजित नहीं होते। कठिनाइयों से जूझकर जीना सीखने वाले ही सच्चे विजेता होते हैं। आज भाईचारे का रिश्ता, जो कठिनाइयां बांटने के लिए था, संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। रात भर चैन की नींद केवल वही पा सकता है जिसने दिन भर ईमानदारी से जिया हो। यह संसार सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसे से देखता है, परंतु हर पेड़ फल नहीं देता। उसका अस्तित्व और छाया भी अनमोल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाता है, तब संसार की बाकी बातें महत्वहीन हो जाती हैं। यह एकाग्रता ही सच्ची साधना है। जैसे किसी अंधेरी रात में एक नई सुबह छिपी होती है, वैसे ही जीवन के अंधकार में भी उजाले का बीज छिपा होता है। जीवन का सबसे बड़ा अपराध है अनुचित कार्यों से समझौता करना। अपने भय को दूर करो, क्योंकि भय ही प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध है। यदि किसी बदलाव से डर लग रहा है, तो उसे नए अवसर के रूप में स्वीकार करो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे नहीं हैं, जो तुम्हारा मूल्य नहीं समझते। उनके सामने प्रेम जताने का कोई लाभ नहीं। जीवन में केवल स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि इंसान का स्वभाव बदलने में देर नहीं लगती। अगर तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो इसे आत्म सुधार का अवसर मानो। किसी पर इतना विश्वास करो कि वह तुम्हें धोखा देकर स्वयं को दोषी समझे। किसी से इतना प्रेम करो कि उसके मन में हमेशा तुम्हें खोने का भय बना रहे। अपने संघर्षों को दूसरों के सामने मत रखो। इस संसार में जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते सब कागज की तरह नाजुक हैं। यदि संसार को बदलना चाहते हो, तो पहले स्वयं को बदलो। अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करो और किसी पर निर्भर मत रहो। तुम हर कार्य में परिपूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन अपने प्रयासों से असाधारण परिणाम अवश्य प्राप्त कर सकते हो। सभी में कोई न कोई विशेष क्षमता होती है, बस फर्क यह है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई नहीं। अपने भीतर के हुनर को पहचानो, उसे विकसित करो। जीवन में जो परिवर्तन चाहोगे, वह स्वयं साकार होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में वही अपना होता है
जो हार के बाद भी तुम्हें गले लगाता है। उन लोगों को समझाना छोड़ दो जो तुम्हें समझने का प्रयास नहीं करते। जो जितना अधिक समायोजन करता है उसे उतना ही अधिक समायोजित होने के लिए बाध्य किया जाता है। सच्ची सुंदरता दिल और ज़मीर में होती है, पर लोग इसे शक्ल और कपड़ों में ढूंढते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, निर्धन गिरा तो कोई हाल पूछने वाला नहीं, और धनी को यदि कांटा भी चुभ जाए तो लोग 1000 बार पूछते हैं। यह संसार का ऐसा सच है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बार कागज का एक टुकड़ा हवा में उड़ते उड़ते पर्वत की चोटी पर जा पहुंचा। पर्वत ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया और पूछा, भाई यहां कैसे पधारे? कागज ने गर्व से कहा, अपने दम पर। जैसे ही उसने यह कहा, हवा का एक और झोंका आया और उसे उड़ाकर नाली में गिरा दिया, जहां वह गलकर सड़ गया। कागज की यह दशा हमें जीवन का गहरा सत्य सिखाती है। पुण्य की अनुकूल हवा हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है, लेकिन पाप का झोंका हमें रसातल में गिरा देता है। संसार के सारे संयोग हमारे अधीन नहीं होते, यह सब कर्म के अधीन है। कर्म कब कैसी करवट ले ले, इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए कभी भी परिस्थितियों का घमंड मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुछ दो तो सोच समझ कर दो, क्योंकि जब असलियत सामने आती है तब पता चलता है कि बहुत से लोग केवल शब्दों से अपने होते हैं। यदि सच में कुछ करना चाहते हो तो अकेले रहना सीखो। कभी कभी अकेले रहना वह सुकून देता है जो दुनिया के रिश्ते और लोग नहीं दे सकते। ये दुनिया एक रंगमंच है और हर इंसान यहां दोहरी भूमिका निभाता है। हर मीठी बात सच नहीं होती। किसी के दिल में क्या चल रहा है ये वही जानता है। भरोसा करो, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कई बार वही लोग जो अपने लगते हैं सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। याद रखना, धोखा किसी इंसान से नहीं, हमारी उम्मीदों से मिलता है। हम सोचते हैं कि लोग हमारे हिसाब से व्यवहार करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी उम्मीदें ही सबसे पहले हमें धोखा देती हैं। खामोशी कभी समझदारी होती है तो कभी मजबूरी, लेकिन यह दिल को शांति जरूर देती है। जीवन में कई लोग मिलते हैं, कुछ हमें ऊपर उठाते हैं और कुछ गिराते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो हमें लाभ देते हैं वे दिमाग में रहते हैं और जो गिराते हैं वे दिल में। पैसा बिस्तर तो दे सकता है लेकिन नींद नहीं। खाना दे सकता है लेकिन भूख नहीं मिटा सकता। अच्छे कपड़े दे सकता है लेकिन सुंदरता नहीं। सच तो यह है कि जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं, जैसे हवा, पानी, शांति और हमारी सच्ची हंसी, वही सबसे मूल्यवान होती हैं। कोई भी ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। जब तक हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं, तब तक जीवन का असली अर्थ नहीं समझ पाते। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस वह उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी कदर नहीं करते। वह इंसान जो गुस्से में रोते रोते सब कुछ बोल देता है, अक्सर सबसे सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव भी होता है। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। इसलिए जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना मिले वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा क्यों ना हो, एक दिन वह तुम्हें तुम्हारी औकात जरूर दिखा देगा। जीवन के आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद हमेशा खुद से करो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो दूसरों से सहारे की उम्मीद ही क्यों रखनी। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को खोजते हैं तब यह दुनिया भी आपको खोजने लगती है। जीने का बस एक ही अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज करो। यह सच है कि जो लोग आपके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं
वे कभी आपकी असली कीमत नहीं समझ पाते। जीवन की इस लड़ाई में हमें अकेले ही लड़ना होता है। ताने देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चा सहारा शायद ही कोई बने, जो आपका गुस्सा सहन कर सके और फिर भी आपका साथ दे। वही आपका सच्चा साथी है। कुछ ऐसे काम करो कि तुम्हारे माता पिता गर्व से कहें, हे भगवान, हमें हर जन्म में ऐसी संतान देना। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे पास भी एक दिल है। जिस दिन तुम यह चिंता छोड़ दोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी का असली आनंद शुरू हो जाएगा। उम्मीद जिंदा रखो। जो आज तुम पर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। कौन, कब, कितना और किसका है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, ईश्वर उनकी मुस्कान कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है, तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके प्रति उसका लगाव और विश्वास है। परिवार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और परवाह करना होता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वे लापरवाह हो जाएं। देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि किसी की भावनाओं को समझो और उन्हें सम्मान दो। जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगें, तो समझ लो उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर दिल साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने सिखा दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। जब किसी की जरूरत पूरी हो जाती है, तो उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। भगवान से जब भी कुछ मांगो, तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा। हम तब तक लड़ते हैं जब तक हमें किसी से प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ाई भी खत्म हो जाती है। रिश्ते सबसे निभाओ, लेकिन उम्मीद किसी से मत करो। झूठे लोगों की बातें मीठी होती हैं, जबकि सच्चे लोगों की बातें कड़वी लगती हैं। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, उन्हें गलतफहमी और अहंकार तोड़ देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम सबसे मिलते समय मुस्कुरा देते हैं। न इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें त्याग दें, और न इतने मीठे कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार कोई अंत नहीं, बल्कि खुद को सुधारने का एक मौका होती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं, वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन यह भी सच है कि जो हम चाहते हैं, वह आसान कभी नहीं होता। खुश रहने के लिए अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसले लो। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखो। सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। एक पक्षी ने शिकायत की, हे ईश्वर, मैंने बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया था, लेकिन आपने तूफान भेजकर मेरा घर उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुझे नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने तूफान इसलिए भेजा ताकि तू जाग जाए और सुरक्षित उड़ सके। हमारी जिंदगी में भी ऐसी परेशानियां आती हैं जिनका अर्थ हमें उस वक्त समझ नहीं आता, लेकिन परमात्मा हमें बचाने के लिए कई बार कठिन रास्तों से ले जाते हैं। यदि लगता है कि ईश्वर कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखो, वह कष्ट से पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता, दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। इसका सरल उपाय है अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर देना। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, तो जीवन में सुकून, संयम, सहन शक्ति और प्रेम की ऊर्जा आ जाती है। हमारी पीड़ा कब दूर हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। अगर ईश्वर तुमसे इंतजार करवा रहे हैं, तो तैयार रहो, क्योंकि वह तुम्हें उस चीज से भी अधिक देंगे जितना तुमने मांगा है। लोग मुर्दों को कंधा देना पुण्य मानते हैं,
काश वे जिंदा इंसानों को सहारा देना भी पुण्य समझते। मत सोचो कि जिंदगी क्यों कठिन है। जिसने जिंदगी दी है उसने कुछ अच्छा सोचकर ही दी होगी। बीता हुआ कल भले ही कष्टमय हो, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता, यह सही मार्गदर्शन नहीं करता। मन से नहीं, बुद्धि से काम लो। मन हमेशा जरूरी कामों को टालता है, लेकिन बुद्धि से काम करने पर वही मन तुम्हारा मित्र बन जाता है। अपने बड़े लक्ष्यों को गुप्त रखो। जिस तरह किसी गुप्त मंत्र की रक्षा की जाती है, वैसे ही अपने लक्ष्यों की रक्षा करो। तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए। लोग अपनी तकलीफों से उतने दुखी नहीं होते जितना दूसरों की तरक्की देखकर होते हैं। बड़े लक्ष्यों की बातें उन्हीं से करो जो उन्हें संभाल सकें। यदि आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए या बड़ा नुकसान हो जाए तो उसे अपने भीतर बचा कर रखो। सहानुभूति पाने के लिए आंसू मत बहाओ। हमेशा याद रखो, भले ही भीतर से कमजोर हो, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखाओ। लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। यदि उन्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास धन की कमी है, तो वे तुम्हारे व्यवहार से फायदा उठाएंगे। इसलिए आर्थिक स्थिति कमजोर हो तब भी मुस्कुराओ और खुद को सशक्त दिखाओ। रोना छोड़िए, औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़ दीजिए। अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए, इसकी परवाह मत करें। और कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दीजिए। एक बात हमेशा याद रखें, सबसे पहले किसी भी मित्र पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक कार्यों में लिप्त रहते हैं, तो भले ही वे कितने भी करीब क्यों ना हो, वे आज नहीं तो कल आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को बदल नहीं लेते। सच बोलने वाले और गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। कौवा चाहे जितना भी जोर से चिल्लाए, कोयल की मधुर आवाज को दबा नहीं सकता। ठीक वैसे ही निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझिए। परमात्मा ने आपको खुद में सुधार लाने के लिए अधिक समय दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखिए, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की आदत बहुत अच्छी होती है, वह जैसा भी हो गुजर ही जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी के साथ होना ही सबसे कीमती हो जाता है। ऐसा रिश्ता जीवन का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुख में हो तो भगवान को मत भूलना, और दुख में हो तो उन पर विश्वास बनाए रखना। जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते, उन्हें छोड़ देना ही उचित है। यदि संसार में प्रत्येक कार्य मनुष्य के हाथ में होता, तो ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जहां मनुष्य की कोशिशें खत्म होती हैं, वहीं से ईश्वर का काम शुरू होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, ये उसकी मां तय करती है। उसी तरह हमें क्या मिलना है और क्या नहीं, यह परमात्मा तय करता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन सच ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन खतरनाक स्वामी। इंसान का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य लौटकर सामने आता है, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही अलग होता है, रो रो कर हंसने का मजा भी अनोखा होता है। हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीतने का आनंद अलग ही होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। जिंदगी एक बार मिलती है,
यह कहना गलत है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, कोई भी आपको रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए समर्पण और एकाग्रता जरूरी है। बुद्धि तो हर किसी के पास होती है, लेकिन ईमानदारी या चालाकी से काम करना संस्कारों पर निर्भर करता है। जैसे एक झाड़ू तब तक कचरे को साफ करती है जब तक वह बंधी रहती है, बंधन टूटते ही वह खुद कचरा बन जाती है। इसलिए अपने प्रियजनों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। कर्म का संदेश यही है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा समय जरूर आएगा जब लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत क्यों किया। यकीन रखो, वह समय आएगा। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं हूं, पर तेरे आसपास हूं। अपनी आंखें बंद कर और दिल से याद कर, मैं तेरा विश्वास हूं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बिना खुद कुछ किए अंत में नष्ट हो जाते हैं। याद रखना, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। चाहे वह दौलत हो, कोई वस्तु हो, रिश्ता हो या खुद जिंदगी। अगर पद और पैसा ही तुम्हारी संपत्ति है तो इसका अंत एक दिन होगा, लेकिन मान सम्मान ही असली पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। इतिहास गवाह है कि जो कुछ तुमसे छीन लिया गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य को सब चाहते हैं, लेकिन जब यह परोसा जाता है तो बहुत कम लोग इसे सह पाते हैं। ईश्वर का न्याय भले धीमा हो, लेकिन जब होता है तो सही होता है। हे प्रभु, जब मैंने अपने जीवन की किताब खोली तो हर पन्ने पर तेरी कृपा और आशीर्वाद पाया। काले चेहरे से ज्यादा खतरनाक काले मन वाले लोग होते हैं। जो इंसान अपनी आलोचना सुन सकता है वह संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। सबसे सुखी वही होते हैं जो जान चुके हैं कि दूसरों से उम्मीदें रखना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, अगर कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास करो। सहारे चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक दिन वे छोड़ जाते हैं। खुद को बदलो, मगर दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। जिसकी सोच और नीयत साफ होती है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। ईश्वर का खेल बड़ा निराला है। वह लिखता भी वही है और मिटाता भी वही। राह भटके को दिशा भी वही दिखाता है। जिंदगी की कठिन घड़ियों में भले ही वह नजर ना आए, मगर साथ वही रहता है। हाथ में धनुष और वाणी में धार होते हुए भी हम शांत रहते हैं, क्योंकि यह श्री राम के संस्कार हैं। सही वक्त पर भगवान तुम्हें उन लोगों से जरूर मिलवाते हैं जो तुम्हारी जिंदगी को सही दिशा देते हैं। खराब हालात के बाद भी अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा है तो उसकी इज्जत करना मत भूलो। जहां तुम्हें अपनी सच्चाई अपनों के सामने साबित करनी पड़े, वहां चुप रह जाना ही बेहतर है। जीवन के हर कार्य में हमारी सीमाएं होती हैं, और जहां हमारी कोशिशें थम जाती हैं, वहीं से ईश्वर का कार्य शुरू होता है। अगर हर काम इंसान कर सकता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। याद रखें, आपके अच्छे कर्म ही कठिन समय में आपका साथ देंगे। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है, वह इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। पुरखों की जमीन का महत्व कभी मत भूलो। हो सकता है एक दिन ऐसा आए जब शहर छोड़कर गांव लौटना पड़े, तब एक घर वहां जरूर होना चाहिए। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य जानता है वह कभी अहंकार नहीं करता। मौन और मुस्कान, ये दो शक्तिशाली अस्त्र हैं। मुस्कान से कई समस्याएं सुलझ जाती हैं, और मौन से कई समस्याओं से बचा जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि औरत का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि औरत के बिना घर अधूरा होता है। जिस घर की स्त्री निसंकोच हंसती है, वहां ईश्वर का वास होता है।
अगर आपको कुछ मांगना ही है तो महादेव से मांगे, वह आपकी दुआओं को पहले ही जानते हैं। यदि आप दूसरों को धोखा देंगे तो एक दिन धोखे का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सच्चाई के साथ जीते हैं तो हर पल में सुकून पाएंगे। मुश्किलों का सामना करते समय अर्जुन की तरह समर्पण भाव रखें। जब सच्ची भक्ति होती है तो भगवान खुद आपकी दोस्ती में मिल जाते हैं। जो दोस्त हमेशा विनम्रता से आपके साथ रहते हैं, वे कभी कभी इतनी शक्ति रखते हैं कि पल में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्ती के बिना महफिल भी सूनी लगती है। असल में जीवन की खूबसूरती दोस्ती पर निर्भर करती है। जिन्हें कोई नहीं जानता, उन्हें भगवान जरूर जानते हैं। खुद को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि ईश्वर हर जगह है। जब आप निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी समस्याएं भी स्वतः हल हो जाती हैं। रिश्ते अपनी मर्जी से नहीं बनते, वे ऊपर वाले की योजना होती है। कब, कहां और किससे मिलना है, यह सब पहले से तय होता है। घर में बुजुर्गों का होना किसी वरदान से कम नहीं। उनके छोटे छोटे कामों से त्योहारों की तारीखें पता चलती थीं। आजकल उनकी यादें ही हमें जीवन के सही मायने सिखाती हैं। जब भी कुछ कहना हो, दिल खोल कर कहें और रोने में संकोच न करें, क्योंकि ईश्वर सब जानता है। जीवन का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर ही है, इसलिए इस संसार को कुछ अच्छा देकर जाएं। यही जीवन की सच्ची पूंजी है। भगवद गीता का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य कर्म करने के लिए ही इस धरती पर आया है। बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मत करो। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही वह फसल है जिसे जीवन में हर हाल में काटना पड़ता है। जैसे आपके कर्म होंगे, वैसे ही उनके परिणाम भी होंगे। यह गणित बहुत सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। भगवान के दर्शन भी वही करते हैं जो उनकी सच्ची भक्ति करते हैं। जब हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट करने के बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढने में लगाते हैं, तभी जीवन में वास्तविक प्रगति होती है। बुराई को देखना और सुनना बुराई की शुरुआत होती है। जो मनुष्य जीभ पाकर भी भगवान का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि है और मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने का प्रयास नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता, वह न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में शांति पा सकता है। जो बुरे कर्म करते हैं, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वे मेरी पूजा करने या मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जिसने इस सहारे को पहचान लिया, वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त हो गया। भगवान पर विश्वास उस छोटे बच्चे की तरह करो, जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह डरता नहीं, बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गिरने से पहले उसे थाम लिया जाएगा। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत कर। जहां तेरे अपने तुझे छोड़ देंगे, वहां मैं तेरा साथ दूंगा। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो, अद्वितीय हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारे अपने विचार हैं। इसलिए अच्छा सोचो, बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करो। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने भीतर करुणा रखो, आवेश नहीं, क्योंकि फूल वर्षा से खिलते हैं, गरज से नहीं। गलत व्यक्ति चाहे जितना मीठा बोले, वह बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति चाहे जितना कड़वा लगे, वह एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे बड़ा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता,
मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है और यही नियति है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम अपने भीतर बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश अंधकार में चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है, इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलो। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो कुछ भी तुमने लिया, यहीं से लिया। जो कुछ भी तुमने दिया, यहीं दिया। आज जो तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय के साथ सब कुछ बदलता है। न तो यह शरीर तुम्हारा है, न ही तुम इसके मालिक हो। यह शरीर पंच तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है, न ही मिलेगा। जीवन में वाणी का संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म के लिए काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा तेल की बूंद की तरह होता है, जो असत्य के पानी में भी तैरता रहता है। सज्जन व्यक्तियों को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर सामान्य लोग अपना मार्ग चुनते हैं। यदि किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन उसे बनाने वाला नहीं। जो व्यक्ति भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। यह संसार सृजन के समय से ही जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही जीवित का, क्योंकि वे जानते हैं कि मरने वाला पुनः जन्म लेगा और जीवित एक दिन अवश्य मरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यदि अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जैसे एक दीपक अपने प्रकाश को कम किए बिना अनेक दीपक जलाता है, वैसे ही खुशियां बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है कि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है और आवेश में आकर मनुष्य अपना ही नुकसान कर बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कितनी भी कठिन स्थिति हो, क्रोध से बचो, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य सदा शुद्ध और निष्कपट हो। इंसान हमेशा भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, और कर्म ही वह शक्ति है जो उसके स्वयं के हाथों में है। सेवा सबकी करो, लेकिन किसी से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सच्ची सेवा का मूल्य केवल भगवान ही जानते हैं। जीवन में हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जो तुम्हें पाना है, न कि उस पर जो खो चुका है। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं होता, और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है कि अपनी योजनाओं और सपनों को गुप्त रखो। जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने पर लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। अगर कोई आपकी पीठ पीछे बात कर रहा हो तो घबराना मत। याद रखना,
चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफल होने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि ठोकरें बड़े पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से लगती हैं। अपनी गलती मानने वाला ही बेहतर इंसान बनता है। जब आप देना शुरू करोगे, तब सम्मान और दौलत दोनों ही लौट कर आएंगे। अहंकार में डूबा व्यक्ति न तो अपनी गलतियां देख सकता है, न ही दूसरों की अच्छाई। जितनी कठिन परिस्थितियां जीवन में आएंगी, उतना ही तुम मजबूत बनोगे, और जितना मजबूत बनोगे, जिंदगी उतनी ही सरल हो जाएगी। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, बल्कि सफलता से लिया जाता है। बुरा करने का विचार कल पर टाल दो, लेकिन अच्छा करने का विचार हो तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर छल करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, और जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बुराई करे, वही सच्चा मित्र होता है। याद रखना, साफ बोलने वाला कड़वा हो सकता है, लेकिन वह कभी विश्वासघात नहीं करता। अपने बुरे अतीत को त्याग दो, क्योंकि उसका असर भविष्य को भी दूषित कर सकता है। जीवन को जीने के दो तरीके होते हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो मिला है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की असली कीमत उन्हें खोने से पहले होती है, और इंसान की कीमत उसके चले जाने के बाद समझ आती है। मुफ्त में केवल माता पिता का प्यार मिलता है, बाकी सब रिश्तों के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। जब तक तुम अपनी परेशानियों और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष दोगे, तब तक तुम अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते। जितना हो सके सुनो, और जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। शायद इसी वजह से भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। बार बार माफ करो, लेकिन विश्वास केवल एक बार करो। किसी को इतनी अहमियत मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान ही छीन ले। अपनी समस्याओं को दूसरों से साझा मत करो, क्योंकि 80% लोगों को परवाह नहीं होती, और बाकी 20% खुश होते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कृत्यों को समझ लेता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा दे उसे छोड़ दो। जहां तुम्हारा सम्मान न हो, वहां कभी मत जाओ, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती, वहां फसल खराब हो जाती है। वैसे ही जहां संस्कार नहीं होते, वहां पीढ़ियां भी बिगड़ जाती हैं। ईश्वर ने जो भी दिया है, वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग से ही आते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना से भले ही परिस्थिति न बदले, पर इंसान का चरित्र जरूर बदलता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, सच में उनके खास रिश्तों की गिनती में तुम्हारा नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि यदि उसे कभी वापस भी लेना पड़े तो कड़वी न लगे। थोड़ा स्वाभिमान भी जरूरी है, वरना लोग वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानोगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिसके पास धैर्य की ताकत है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। व्यर्थ की चिंता और मन का भय हमारी आंतरिक शक्ति को नष्ट कर देते हैं। जीवन में चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाना चाहिए। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा समय है, और समय हमेशा बदलता है। संकट से ही इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। जो दूसरों की तकलीफें समझते हैं और दयालु होते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता।
किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तुम दे रहे हो या अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंड करने वाले का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर भी आएगा और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। जैसे हवा की झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही इच्छाएं बुद्धि को भटकाती हैं। जो सुख दुख मान अपमान में शांत रहता है वही मुझे प्रिय है। यह सारा संसार मेरी माया है, यह मुझसे ही उत्पन्न होता है। मैं ही इसका पालन करता हूं और मैं ही इसका विनाश करता हूं। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मैं ही ऊष्मा देता हूं, मैं ही वर्षा करता हूं, मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु हूं। मेरे लिए कोई भी प्रिय या अप्रिय नहीं है, लेकिन जो भक्ति से मेरी पूजा करता है मैं सदा उसके साथ रहता हूं। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाओं और मन के हर कार्य में सदा उसके साथ होती है। जब एक समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। कामयाबी वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोता नहीं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे खो चुके हो। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, इसलिए खुद को ज्यादा तनाव मत दो, क्योंकि चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, समय के साथ बदल ही जाती है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग, रास्ते, एहसास और कभी कभी हम खुद भी। जो आज करोगे वही तुम्हारे साथ कल होगा, यही नियति का नियम है। अगर किसी की कमी बन सकते हो तो वही बनो। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ ना दे सको तो दुआ जरूर दो। दुआ वह अनमोल तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। रिश्ते जो दिल से जुड़े होते हैं फरिश्तों की निगरानी में रहते हैं। उन्हें तोड़ने की जितनी कोशिश करोगे वे उतने ही मजबूत होते जाएंगे। गलतियों में ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना देती है। छल, कपट और पाप उतना ही करो जितना सह सको, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। हर किसी का हिसाब इसी धरती पर होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो समझ लो कि आपने वहां खामोशी रखी जहां सच बोलना जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस दुनिया का सबसे महंगा सुख है। जीवन में इतना तो समझ में आ गया है कि कुछ रिश्ते गहरे होते हैं, लेकिन कमजोर लोगों से टूट जाते हैं। बारिश और धूप से ही इंद्रधनुष बनता है, ठीक वैसे ही सुख दुख से ही जीवन खूबसूरत होता है। चिंता और तनाव तभी होते हैं जब आप दूसरों के लिए जीते हो, खुद के लिए नहीं। वह लम्हा जो आपको ठोकर देता है उसे बुरा मत कहो, क्योंकि वही जीने का नया तरीका सिखाता है। आपकी सफलता में वे लोग शामिल होंगे जिन्हें आप चाहते हो, लेकिन आपके संघर्ष में वे होंगे जो आपको चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है वही सबसे ज्यादा निखरता है। हर पल सभी को खुश नहीं रख सकते। कोई बिछड़ेगा, कोई दूरी बनाएगा और कोई मतलब से पास आएगा, लेकिन हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त में हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। गलत फैसले कभी कभी जीवन का सही अर्थ सिखा देते हैं। रिश्ते निभाने की सिर्फ एक शर्त होती है, दूसरों की कमियां नहीं, उनकी अच्छाइयां देखो। बिना स्वार्थ के दूसरों का ख्याल रखना अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे जल्दी भगवान ही खुश होते हैं। जिसका मन शांत होता है वही सच्चाई को पाता है और दुखों से मुक्त होता है। गुस्सा माचिस की तिल्ली की तरह होता है, दूसरों को जलाने से पहले खुद को ही जला देता है।
समझदारी की बातें दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसने बहुत अनुभव लिया हो और दूसरा वह जिसने कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं और लालच जैसी कोई धार नहीं। गिनती के लिए 36 गुण नहीं चाहिए, बस 4 ही काफी हैं। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन यह जान जाओगे कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं, उसी दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता। मौन रहकर जो कुछ कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मन वायु की तरह चंचल है, यह कभी स्थिर नहीं रहता। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन को वश में करना जरूरी है। मन को नियंत्रित करने से विचारों की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर काबू पा लिया वह व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को काबू में नहीं रखोगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। याद रखो, किसी भी व्यक्ति को न तो समय से पहले कुछ मिलता है और न ही भाग्य से अधिक, लेकिन इसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए संदेह करने से बचना चाहिए। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति अपने संबंधों को भी नष्ट कर लेता है। तन की सुंदरता केवल आंखों को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को छू लेती है। इसलिए स्वभाव को हमेशा निर्मल और सरल बनाए रखना चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि यदि मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुख है। दूसरों के बारे में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। माफ करना और शांत रहना सीखो, क्योंकि यही वह ताकत है जो पहाड़ों को भी रास्ता देने पर मजबूर कर देती है। जब भी अत्यधिक खुशी या गहरी उदासी में हो, कोई निर्णय मत लो, क्योंकि ये दोनों ही परिस्थितियां सही निर्णय लेने में बाधा बनती हैं। कान्हा कहते हैं, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवश्य अवतार लूंगा ताकि धर्म की स्थापना कर सकूं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए निस्वार्थ कर्म ही जीवन का मार्ग है। मोह ही मनुष्य के दुखों का कारण है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही अधिक कष्ट मिलेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान में जीना और आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य मानव कल्याण है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानवता की सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रेम हमेशा माफ करना पसंद करता है, जबकि अहंकार हमेशा माफी सुनना चाहता है। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम के लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे कर्म तुम्हें भीड़ से अलग बनाते हैं। चाहे तुम कितने ही अच्छे काम कर लो, दुनिया तुम्हारी बुराई ही याद रखेगी। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। खामोशी को अपना साथी बना लो, क्योंकि सबसे अधिक नुकसान इंसान को उसकी जुबान ही पहुंचाती है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो एक दिन तुम्हें जरूर लौटाया जाएगा। सच्ची नजर वही होती है जो खुद की कमियां और दूसरों के गुण देख सके। कभी उस इंसान पर भरोसा मत करना जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। याद रखो, सबको जीवन में बदलाव का मौका मिलता है, पर समय को बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होना तय है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा।
जिनकी बुद्धि में यह विश्वास होता है वे चिंता से मुक्त रहते हैं। अच्छे इरादे से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आज जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसका फल कल तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो आज तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वह सब देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई भी कारण हो गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। सच्चा बड़ा इंसान वह होता है जिससे मिलकर कोई भी खुद को छोटा महसूस न करे। इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है, न कि उसकी स्थिति से। सूरज भले ही सोने में न चमके, लेकिन लोहे की तिजोरी में रखा सोना उसकी अहमियत बताता है। जो तुम्हारी आलोचना करे उसे सम्मान दो, लेकिन वह आलोचना करने के साथ तुम्हारी मदद करने की भावना भी रखता हो। समय बड़ा ही विचित्र होता है, अगर उसके साथ चलो तो वह तुम्हारी किस्मत बदल देता है, लेकिन अगर समय का साथ न दो तो वह तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। रोना कमजोरी नहीं है, टूटकर रोने वाला ही भीतर से मजबूत बनता है। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी जैसी जिंदगी जीना भी कई लोगों का सपना होता है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटे, लेकिन पहली चोट कभी बेकार नहीं जाती। कभी उस इंसान पर भरोसा मत करो जिसकी फितरत ही दुख पहुंचाना हो। अगर चाहते हो कि लोग तुमसे प्रेम करें तो पहले प्रेम करना सीखो। यह प्रकृति का नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। कभी कभी चीजों को रोके रखना नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन गिरने के बाद मन हल्का जरूर हो जाता है। इंसान दूसरों की नजरों में गलतियां छिपा सकता है, लेकिन भगवान के सामने सब साफ होता है। अपनी ईमानदारी को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं, एक दिन समय खुद सच्चाई बता देगा। ईश्वर ने यह दुनिया सबके लिए समान बनाई है, जैसे एक पेड़ के नीचे अमीर भी बैठ सकता है और गरीब भी। हवा और छांव सबको बराबर मिलती है, क्योंकि ईश्वर की नजर में सभी मनुष्य एक समान होते हैं। यहां कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। न आप सुख को रोक सकते हैं और न ही दुख से भाग सकते हैं। लेकिन गीता के इस ज्ञान से आप यह समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा, इसलिए दुखी होने और रोने से बेहतर है कि आप इस जीवन को खुशी से जिएं। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से खुद को कभी कमजोर मत समझो। जो तुम कर सकते हो वह और कोई नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सिर्फ बैठकर सोचने से नहीं। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। सही रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी गिरता नहीं। याद रखो, जैसे बच्चा गिरकर चलना सीखता है और इंसान डूबते डूबते तैरना सीखता है, वैसे ही परेशानियां भी जीवन का एक हिस्सा है। जो अपनी परेशानियों से नहीं भागता वही असल में जीतता है। संदेह और शंका इंसान को कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति हर समय संदेह करता है उसे न इस जीवन में सुख मिलता है और न ही परलोक में। सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने वाला इंसान ही मुक्ति के योग्य होता है। बिना कर्म किए फल की आशा करना एक बहुत बड़ी भूल है। मेहनत और विश्वास ही असली फल देते हैं। इज्जत और प्यार केवल उसे दो जो उसकी कदर करना जानता हो। जो आपका जिक्र करता है उसकी फिक्र करो, और जो आपकी फिक्र करता है उसकी कदर करो। तमाशे खत्म हो जाते हैं पर्दा गिरते ही, लेकिन सच्चे रिश्ते कभी नहीं खत्म होते। असली रिश्ते वही होते हैं
जिनमें निहित प्यार और भरोसा कभी कम नहीं होता। जो इंसान आपकी बातों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। समय और समझ दोनों ही अनमोल हैं, लेकिन ये दोनों साथ में कम ही मिलते हैं। इसलिए सही समय का हमेशा सम्मान करो और किसी का भी एहसान कभी मत भूलो। महान वही होता है जो अपना दिया हुआ एहसान भूल जाता है और दूसरों का एहसान कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कोई उलझन या बेचैनी महसूस हो तो मन को शांत करना और उसे नियंत्रित करना अत्यावश्यक है। जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, एक नया जन्म। आज जो हम करते हैं वही हमारी दिशा और उद्देश्य तय करता है। ज्ञानी वही नहीं होता जो केवल शब्दों का संग्रह करता है, बल्कि वह होता है जो प्रेम, शांति और निर्भयता से जीवन को जीता है। मृत्यु का भय भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने जीवन के सत्य को समझ लिया है। मूर्खता एक जाल है और लालच से बड़ा कोई कांटा नहीं। जो इनसे मुक्त हो जाता है वही जीवन की असली गहराई को समझ पाता है। जैसे नदी शोर मचाती है, वैसे ही हमारा मन अनियंत्रित होने पर हमें भटका देता है। लेकिन जब मन को शांत कर लिया जाए तो जीवन के सारे तनाव और कष्ट बूंद बूंद पानी की तरह हल्के हो जाते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों स्थितियों में स्थिर रहना ही सच्चा धैर्य है। जब सुख आए तो अहंकार न हो और जब दुख आए तो निराशा में न डूबो। यही संतुलन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। समय किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। सही समय की प्रतीक्षा मत करो। जब तुम अपने कार्य की शुरुआत करते हो, वही सबसे उचित समय होता है। अंधकार को दूर करने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि एक दिया जलाने का प्रयास करो। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं है वही मुर्दा हों, जिनमें इंसानियत नहीं है वे भी मृत ही होते हैं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी हमें समय का महत्व सिखाती है और समय हमें जिंदगी का असली अर्थ। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। कभी किसी की मजबूरियों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जीवन में समय और परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब आप अकेले होते हैं, बल्कि तब होता है जब कोई आपकी परवाह नहीं करता। पूर्णता की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खो देता है, यह भूलकर कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। इंसान अपने अच्छे वक्त में घमंड दिखाता है, लेकिन असल में उसकी पहचान बुरे वक्त में होती है। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा सोचो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत मेहनत की दीवानी होती है। जहां मेहनत होगी वहीं किस्मत भी आपका साथ देगी। अगर आपको कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए। अपने कदम, कलम और कर्म, इन तीनों को सोच समझकर उठाइए, क्योंकि इनके परिणाम गहरे होते हैं। श्वास और विश्वास दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों का काम एक जैसा है। अगर श्वास चली जाए तो शरीर खत्म, और अगर विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। रिश्ते भी वही खूबसूरत होते हैं जिन पर कोई हक भी ना हो और शब्दों की जरूरत ना पड़े। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। इसलिए समय निकालो उन लोगों के लिए जो तुम्हारे लिए हमेशा इंतजार करते हैं, बिना कुछ कहे। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल न सके। हुस्न और दौलत मिट्टी में दफन हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारा ईमान आखिरी तक तुम्हारा साथ देगा। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके कपड़ों से। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं,
लेकिन कर्म ही इंसान को मूल्यवान बनाते हैं। प्यार वो चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। इसलिए रिश्ते निभाते समय कभी स्वार्थ मत रखो। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देते हैं। खामोशी बहुत कुछ कहती है, इसे कान से नहीं दिल से सुनो। खेल तो चलता रहेगा, सवाल यह है कि आपने खेल में कौन सी भूमिका निभाई। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरज का अस्त होना इस बात का प्रतीक है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। वक्त एक तराजू है जो बुरे समय में अपनों का सही वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं कि हम सिर्फ मिट्टी के बने हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो वे अब कभी अपने नहीं बनते। पानी की एक बूंद अगर गर्म रेत पर गिरे तो वह नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और अगर सीप में गिर जाए तो वह मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल हमेशा कहता है एक बार और करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्तों को कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वे कभी नहीं टूटते। जिस व्यक्ति को हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता और जो दूसरों की सफलता में भी खुश रहता है, वही सच्चे अर्थों में सफल है। यह सच है कि बेटियों के बिना कोई घर पूर्ण नहीं होता। वे प्रेम और अपनत्व की नींव होती हैं। जिसने जीवन में बुरा समय देखा है वही जानता है कि किसी के साथ बुरा करना कैसा होता है, और वही दूसरों के प्रति दयालुता रखता है। इस संसार में अपने लिए सच्ची परवाह करने वाले को खोजो, क्योंकि जो लोग तुम्हें केवल अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहते हैं वे स्वयं तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। जब एक बच्चा बड़ा होता है और उसे पेंसिल बचपन में दी जाती है तो यह जीवन का संकेत होता है कि अब उसकी गलतियों को मिटाना उतना आसान नहीं होगा। आजकल लोग सच्चे दिल से दी गई इज्जत की कद्र नहीं करते। उन्हें केवल चापलूसी और दिखावे का आदर ही भाता है। जीवन में चाल चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, परंतु रिश्तों को सच्चाई से निभाना ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। सोच और नियत को स्वच्छ रखो और देखो कि लोग और तुम्हारे कार्य अपने आप बेहतर हो जाएंगे। मरने के बाद की गई प्रशंसा और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। रिश्ते बंधन में नहीं बल्कि एहसास में होते हैं। जहां एहसास खत्म हो जाए वहां रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। इतनी समझ विकसित हो चुकी है कि अब किसी के साथ बहस करने या किसी को समझाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अब केवल शांति के साथ अपने मार्ग पर चलना है। यह संसार तुम्हें कमियों से आहत करेगा, परंतु खुद को बेहतर बनाने का प्रयास तुम्हारी ताकत है। अपने अधिकारों की सच्ची देखभाल उन्हें और मजबूत बनाएगी और वे ऐसे दरवाजे खोलेंगे जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अवसरों का मंच है जहां हर किसी को अपना मौका चाहिए। इस जीवन में असल समझ धोखे से आती है और इस संसार में हर चीज का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं पर दिल को बड़ा करना पड़ता है और अनदेखा करना पड़ता है। हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं और हर किसी को समझाना भी आवश्यक नहीं। याद रखो, कोई व्यक्ति तब तक नहीं बदल सकता जब तक वह स्वयं से बदलाव की इच्छा न रखे। अपना हृदय विशाल रखो, अपनी सोच को उन्नत बनाओ और अपनी यात्रा को आत्मविश्वास और शांति से सजाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही सच्चे परिवार की परिभाषा है। यदि यह भावना मन में बसी रहे तो हर मुश्किल का हल अवश्य निकलेगा। बंजर जमीन से जल निकल सकता है और अंधेरी रात के दामन से एक सुनहरा कल उभर सकता है। दिल से दिया गया स्नेह कभी खोता नहीं और मन से कही गई बात कभी विलीन नहीं होती। जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता सबसे अधिक है। संबंधों को समय की नहीं बल्कि समझ की आवश्यकता होती है। शांति को बनाए रखने के लिए संसार के किसी भी भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो।
जीवन में उन दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे, और दूसरे वे जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें छोड़ गए। ये दोनों प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन के सच्चे शिक्षक हैं। माता पिता और गुरु की सेवा करो, क्योंकि यही जीवन में भगवान के दूसरे रूप हैं। कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। सच्चाई से बोला गया एक शब्द कई झगड़ों को शांत कर सकता है। लोग अक्सर मौत से डरते हैं, परंतु यह तो जीवन की जंजीरों से मुक्ति देती है। अपनी कठिनाइयों को, अपनी स्थिरता को हिलाने मत दो। कांटों से घिरे गुलाब की भांति देखो कि कठिनाई के बीच भी तुम सुंदरता को जी सकते हो। जो कुछ भी करना हो उसे आज ही करो, क्योंकि भविष्य के लिए योजनाएं बनाना तो सरल है, परंतु वर्तमान में उसे निभाना ही सच्चा साहस है। सफलता कोई जादू नहीं है, यह उन सिद्धांतों का परिणाम है जिन पर निरंतर अमल किया गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम जीवन की कठिनाइयों से बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम हमेशा सुखी नहीं रहोगे। जब किसी के साथ विश्वासघात होता है तो उसका विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, किसी आदमी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं छीन सकता। यदि ईश्वर की कृपा हो तो वह भी मिल सकता है जो तुम्हारा नहीं था। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वे हमें कष्ट देती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। बस कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित किया जाए तो यह सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। दुनिया में हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था वह आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हीरे को परखना हो तो उसके अंदर की चमक देखो। इसी तरह तुम्हें कठिनाई से गुजरना होगा ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। कई बार नसीब बनकर कोई जिंदगी में आता है, फिर ख्वाब बनकर आंखों में समा जाता है। यकीन दिलाता है कि वह हमारा ही है, लेकिन वक्त के साथ बदल जाता है। यह दुनिया ऐसी ही है, दी हुई जुबान और इंसान की माया, ये दो चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। चिंता, कर्जा और प्रेम अपने आप हो जाते हैं, कोई इन्हें जानबूझकर नहीं करता। जीवन में सच्चाई बोलकर फंसना मत और अपनी गलतियों से सीखते रहो, क्योंकि यही जीवन का असली रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास कभी ना खो, परंतु खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से जल उठे। खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगारा भी डाले तो वह भी बुझ जाए। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, क्योंकि वही लोग हैं जो जानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जीवन हमेशा एक मौका देता है जिसे हम कल कहते हैं। किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। सही रास्ते पर चलो, सबूत की जरूरत नहीं है, समय खुद गवाही देगा। जीवन की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, बल्कि अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि तुमने कैसे रिश्ते कमाए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। स्वयं का सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना चाहे परिस्थिति या तकदीर न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि अगर कभी वापस लेनी पड़े तो वह कड़वी न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान रखना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है।
कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे समझता है, परंतु कुछ लोग सुनकर भी इसे नहीं जान पाते। भगवान कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा वक्त है, और वक्त तो सबका बदलता है। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय और ऊर्जा गंवाना मूर्खता है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो, तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच संतुलन है। अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो शायद अब कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। यहां कोई भी किसी का सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान दोगे तो दुख ही मिलेगा। सुख पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि जिस पर ध्यान देते हो वही सक्रिय हो जाता है। आपकी सोच अगर आपके साथ है, तो फिर कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। सफलता के सपने पूरे करने के लिए रातों की नींद त्यागनी पड़ती है। कमजोर दिल वाले असफलता से डरते हैं, जबकि मजबूत इरादे वाले हर मुश्किल को पार करके सफलता को पा लेते हैं। दिल से सच्चे और साफ रहोगे तो लोगों के दिलों में खास जगह बनाओगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है, यह वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बातें खामोशी से सुन लीजिए, वक्त उसका बेहतर जवाब देगा। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे जो मेरे बहुत अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वह है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत आने देना कि खुद पर गुरूर हो जाए। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर मत रुकना। लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन सब भूल जाएंगे। इसीलिए दूसरों की परवाह छोड़कर वही करो जो सही हो, जो उचित हो। मित्रों, जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करो, इससे या तो सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। भले ही आप अकेले आए हों, पर अपने विचार और अच्छाइयों को छोड़कर जाना सच्ची कामयाबी है। कुछ लोग केवल सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जग जाते हैं और मेहनत करते हैं। ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है, लेकिन बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। जीवन में इन शब्दों को याद रखना, सुख दुख को समान समझो, परिश्रम करो और फल की चिंता मत करो। अगर कभी किसी मोड़ पर मैं तुम्हें बुरा लगूं, तो लोगों को बताने से पहले एक बार मुझे जरूर बता देना, क्योंकि बदलना मुझे है, दूसरों को नहीं। जो लोग तुम्हें गलत समझना चाहते हैं, वे तुम्हारे मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। उन्हें अपना समझने का कोई फायदा नहीं, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही ना हो। तुम्हारा असली सम्मान उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं, ना कि उन शब्दों में जो तुम्हारे सामने बोले जाते हैं। हजारों में से बस वह एक इंसान चाहिए जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी बुराई ना सुन सके। और जब मीठी और कड़वी बातें दोनों सहने लगो, तो समझ लेना कि तुम्हें जीना आ गया है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, और उस मोमबत्ती का जीवन घटता नहीं है। खुशी भी बांटने से कभी कम नहीं होती। यह दौर भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। जब खुशियां नहीं रुकी, तो दुख की भी कोई औकात नहीं है। समय ऐसा भी आएगा जब लोग बदल जाएंगे, लेकिन सच्चे रिश्ते वही रहेंगे जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। प्यार इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं, उनकी बातों से रूठो, मगर उनसे नहीं, गलतियां भुलाओ, पर इंसान को नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दोस्तों,
अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार और आशीर्वाद कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। यदि आप हमारे सीक्रेट रक्षक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।